हेलो एवरीवन। तो जैसे आप जानते हैं हमारी गम्स और गम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हमने एक सीरीज ऑफ वीडियोस अभी निकाल रहे हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे एबरेंट फ्रीनम की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्रीनम होता क्या है। फ्रीनम एक छोटा मांस का टुकड़ा होता है जो कि हमारे गम्स को हमारे लिप्स से जोड़ता है या हमारे गाल से जोड़ता है या फिर नीचे हमारी टंग को हमारी गम्स से आगे की तरफ जोड़ता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो फ्रीनम है वो यहाँ लिप्स से लेकर के गम्स के यहाँ अटैच कर रहा है। आइडियलिस्टिकली इसको यहाँ इस जगह कहीं अटैच करना होता है जिसको हम एक नॉर्मल फ्रीनम कहते हैं। उस केस में वो फ्रीनम कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता, वो अपनी जगह से कोई दिक्कत परेशानी क्रिएट नहीं करता। वेयरएज जब फ्रीनम का अटैचमेंट कुछ इस तरीके का होता है, जब वो दांतों के बीच में, दांतों को पार करके या इस तरीके से कि मसूड़े के बीच में आकर के अटैच हो जाए, तब वो दिक्कतें कॉज करता है। अब क्या दिक्कतें कॉज कर सकता है, जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, ये मसूड़े को कंटिन्यूअसली अपने साथ खींचता है। उसके साथ साथ वो दोनों जो आसपास के दांत हैं उनके ऊपर भी प्रेशर लगाता है, उनकी हड्डी को कमजोर करता है। तो धीरे धीरे करके ये दांतों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है और ये इस तरीके से टेढ़े होते चले जाते हैं। अब अगर हम इसको इसी तरीके से छोड़ दें तो क्या क्या हो सकता है। विद टाइम आपके दांत हिलकर गिर सकते हैं, आपके दांतों में गंदगी हमेशा जमा रह सकती है, खाने पीने में दिक्कत रह सकती है। इस हिस्से में और भी नई परेशानियां जैसे कि सिस्ट फॉर्मेशन या फिर और कुछ दिक्कतें जैसे कि गम्स की स्वेलिंग, ये सब हो सकती हैं। तो आइडियलिस्टिकली हमें इस फ्रीनम को यहाँ से रिमूव करवाना चाहिए या मॉडिफाई करवाना चाहिए। जब हम फ्रीनम को मॉडिफाई करते हैं तो हम उसे फ्रीनोटमी कहते हैं, और जब हम फ्रीनम को रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली, तब हम उसको फ्रीनेक्टमी कहते हैं। ये मेरा खुद का ही केस है। तो जैसा आप इस केस में देख सकते हैं, द फ्रीनम इज अटैचिंग इन बिटवीन द टीथ। आप साइड से देखेंगे, अगर मैं इस पिक्चर को जूम करूं, अगर आप साइड से देखेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ इस ट्रायंगल शेप का इस तरीके से आ रहा है और ये ट्रायंगल का एंड हो रहा है दांतों के बीच में, विच इज नॉट आइडियलिस्टिक, ये सही नहीं है। अब मैं आपको अगर अपने इसी केस का फॉलोअप दिखाऊं, तब हमने इनका ये फ्रीनम सर्जिकली रिमूव कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब जो इसमें ये डिस्टेंस, ये गैप दांतों के बीच में इस फ्रीनम की वजह से क्रिएट हो चुका था, ये तो हम अभी ठीक नहीं कर सकते, ये तो वायर्स की हेल्प से ठीक होगा। लेकिन हम इसे यहाँ रोक पाए हैं। अब ये इसके आगे दांत इस तरीके से और आगे नहीं फैलेंगे, ना ही ये कोई फर्दर आगे प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फ्रीनम का अटैचमेंट यहाँ से यहाँ तक था, वो हमने यहाँ काट के कुछ यहाँ पर ले आए। ये ट्रायंगल का बेस अब यहाँ आ रहा है, जो कि पहले यहाँ आ रहा था। ये तो हो गया हमारा फ्रीनम जो हमारे लिप्स को अटैच करता है। अभी आते हैं हम अपने टंग वाले फ्रीनम पे। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे तुतलाते हैं या कुछ बड़े लोग भी तुतलाते हैं, वो ठीक से कोई कुछ अक्षरों का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण होता है टंग टाई, और टंग टाई का कारण होता है जीभ के नीचे वाला जो फ्रीनम है, जब वो बहुत छोटा हो, शॉर्ट हो या बहुत ज्यादा दांतों के पास में आके जुड़ा हुआ हो, कुछ इस तरीके से। तो इस केस में भी हम इस फ्रीनम को यहाँ से रिमूव करते हैं और टंग को दांतों के हिस्से से फ्री कर देते हैं। ऐसा करने के बाद और साथ में कुछ स्पीच थेरेपी लेने के साथ साथ में पेशेंट अच्छे से बोल पाता है, उनके टंग से रिलेटेड जितनी दिक्कतें होती हैं ऑलमोस्ट सभी खत्म हो जाती हैं। सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रीनेक्टमी। और जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करेंगे, उसे डायग्नोज करेंगे।